बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील विरथिर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुमज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनके कृपा से सर्वथा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी संतोष जी पप्पू जी आप लोग काहे बीच में बोलते नहीं जानते। श्री सद्गुरु महाराज की परलोकवासी संतोष जी की धर्म पत्नी रेखा जी ने अपने बच्चे की जो अपेक्षा रखी है उस कामना हेतु जो भी कुछ कार्य में रुकावट है वह रुकावट दूर हो और जिस काम में लगी हो वह काम सफल हो।
इस हेतु यह संत मत सत्संग का आयोजन घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर स्वेच्छा अनुसार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किए। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इनके माध्यम से हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है। सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। जब पुण्य का विशाल पुंज जीव का जमा होता है, तब हम जीवात्माओं को यह संत मत का सत्संग प्राप्त होता है। और यह जो सत्संग है, संस्कृति किसको कहा गया? बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना। यह जो आवागमन का दुख लगा हुआ है, इससे छुटकारा मिल जाए, इसी के लिए यह सत्संग है। जब विशाल पुण्य का पुंज जमा होता है, तब हम लोगों को यह सत्संग मिलता है। और यह सत्संग आवागमन के चक्र से, संसार के दुखों से जीव को छुटकारा दिलाने वाला है। तो संसार का दुख कैसे छूटेगा? जबकि हम सत्संग करेंगे, मतलब जबकि हम सत्य का संग करेंगे। असत्य किसको कहा गया? एक परमात्मा ही सत्य है। जब तक उस परमात्मा का हम संग नहीं करेंगे, संसार के दुखों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग परमात्मा का संग नहीं कर रहे हैं। अगर परमात्मा का संग इस जीवात्मा का हो जाता, तो फिर यह जीव इस दुखालय में नहीं रहता, वह सुख के धाम में चला जाता। हम दुखालय में पड़े हुए हैं। यह संसार क्या है? इसी को दुखालय कहा गया, मतलब दुख का घर, दुख का स्थान। और इस दुखालय में आकर कोई सुख की कामना करे, तो वह सुख कैसा होगा? तो वह क्षण भंगुर होगा। वह कैसा होगा? क्षण भंगुर, मतलब पल भर का सुख। हमारे परमाराध्य ने कहा, जनि लिपटो रे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवा नाहि। यह पर देसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। अशुद्धि करो प्यारे हो आपने देश के, जहाँ कलेश कछु नाहि। उस देश की शुद्धि कीजिए जहाँ किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं। इसके लिए चलो चलो यही पथ है, आकत दृष्टि रथ है, धनी सतगुरु बतलाए। उस प्रदेश, इस प्रदेश से अपने देश में कैसे जाएंगे? शुद्धि करो प्यारे हो आपने देश के, जहाँ कलेश कछु नाहि। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलो चलो यही पथ है, आकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाए। गुरु महाराज की वाणी में आए कि रास्ता कहाँ से है? रास्ता इसी शरीर के भीतर में है, वहां तक जाने का, उस परम सत्य परमात्मा के पास जाने का, अपने देश में जाने का। इसी घर के भीतर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दृष्टि रूपी रथ पर सूरत को सवार करना पड़ेगा। दृष्टि रूपी रथ पर सूरत को सवार करना पड़ेगा। और तब हमारी सूरत जब उस रथ पर सवार होगी, तब इस सूरत को शब्द का सहारा मिलेगा।
और जब शब्द का सहारा मिलेगा तो वही शब्द सूरत को खींचकर सीधे उस परमात्मा में ले जाकर के मिला दे। दूसरी जगह गुरुदेव कहते हैं, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चरी सुरति धावे। अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे, गुरु महाराज की वाणी है। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे, मैं ही दास आस सतगुरु की, हरदम शीस नवावे। अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे, गुरु महाराज की वाणी है। कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, जब हम सिमटी हुई निगाह से सामने देखते हैं तो एकदम काला रंग का सुई की नोक के जैसा वह बिंदु दिखाई देता है। दृष्टि जब सिमट जाती है तब वह काले रंग का बिंदु दिखाई देता है, और वहां अगर दृष्टि की दोनों धार ठीक ठीक जा करके मिलती है तो क्या होता है, वह तिल खिड़की खोलती है। कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, दृष्टि रथ चरी सुरति धावे। हमारी सूरत दृष्टि रूपी रथ पर सवार करती है। दृष्टि रूपी रथ पर जैसे ही सवार होती है, दृष्टि की दोनों धार मिलती है, वह तिल खिड़की खुलती है और हमारी सूरत दृष्टि रूपी रथ पर सवार होकर के सीधे अंधकार से प्रकाश मंडल में चली जाती है। प्रकाश मंडल तजी शब्द समाज, फिर प्रकाश मंडल को भी पार करके शब्द मंडल में जाती है। तब अचल अमर घर पावे, तब अपने घर में जाती है शब्द साधना करके। तो यह कैसे होगा? यह गुरु की कृपा से होगा। मैं ही दास आस सतगुरु की, और किसी दूसरे की आशा नहीं, हरदम शीस नमावे। गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, मैं ही दास आस सतगुरु की, हरदम शीस नमावे। ऐसे गुरु के चरणों में मैं अपने शीश को नमाता हूँ, बस, और किसी की आशा नहीं। दूसरे का आशा कीजिएगा तो निराशा मिलेगा। संत कबीर साहब ने कहा, आशा तो गुरुदेव की, दूजी आस निराश, पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास। जो एक इष्ट पर निष्ठ हो जाते, एक गुरु की आशा करते हैं, तो उनके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं होता। लेकिन जो इधर थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा उधर विश्वास रखते हैं, वही डिग जाते हैं। पानी में घर मीन का क्यों मरे प्यास। जो मछली हमेशा पानी में रहती है वो कभी प्यासा मर सकती है। हम मछली को पानी से निकाल के दूध में डाल दीजिए, वह जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। इसीलिए अभी आप लोग भजन में भी सुने कि परमात्मा के सगुण साकार रूप गुरु होते हैं। संत कबीर साहब ने कितना अच्छा भजन कहा, अन गढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। अगर हे देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने देवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो तो अपनो न होई। कहते 10 अवतार निरंजन कहिए, सो तो अपनो न होई। यह तो अपनी करनी भोगे, अकर्ता और ही कोई। संत कबीर साहब कहते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई।
इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति न पाई। जोगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोतरिया। संत कबीर साहब ने मतलब क्या समझे? अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। परमात्मा को कोई गढ़ सकते हैं? किसी में इतनी ताकत है जो कि परमात्मा को बना दे, गढ़ दे? किसी में इतनी हिम्मत है कि कोई ईश्वर को गढ़ दे, परमात्मा को बना दे? अरे जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, विश्व और ब्रह्मांड को बनाया, उसको हम संसार के प्राणी कैसे बना सकते हैं? एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संत दादू दयाल जी महाराज को बुलाया और कहा, आप बड़े उच्च कोटि के नामी फकीर कहलाते हैं, आप मुझे यह बतलाइए कि खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया? खुदा ने सबसे पहले दिन बनाई कि रात बनाई? खुदा ने सबसे पहले जमीन बनाया कि आसमान बनाया? खुदा ने सबसे पहले सूर्य बनाया कि चांद बनाया? खुदा ने सबसे पहले पर्वत बनाई कि पठार बनाई? खुदा ने सबसे पहले नदियां बनाई कि झरने बनाए? खुदा ने सबसे पहले सागर बनाया कि महासागर बनाए? खुदा ने सबसे पहले औरत बनाया कि मर्द बनाया? आप मुझे बतलाइए कि खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया? संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, ऐ बादशाह अकबर, खुदा तेरी तरह कमजोर नहीं है, वह बुज़दिल नहीं है जो कि आज चांद बनाया तो कल सूरज बनाया, आज दिन बनाई तो कल रात बनाई, आज स्त्री बनाया तो कल पुरुष बनाया। वह तेरी तरह कमजोर नहीं है जो एक एक करके एक एक चीज बनाए। अरे उसने एक ही बार कहा पुण्य और सब कुछ हो गया। सदगुरु ये सूर्य, ये चांद, सितारे, जमीन, आसमान, स्त्री पुरुष, संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जोनियां सब हो गए। एक शब्द ने सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे जो करे सो बलहीना होए। आगे पीछे करके जो कोई काम करते हैं तो बलहीन होते हैं, निर्बल होते हैं। तो परमात्मा निर्बल नहीं है, वह सर्वशक्तिमान, और हम ही उनको चले गढ़ने के लिए। तो यह हमारी अज्ञानता है कि विद्वता है? यह हमारी अज्ञानता है, विद्वता नहीं है। तो अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। तो जिस परमात्मा को कोई बना नहीं सकता है उसका सेवा कोई करने वाला नहीं। जो परमात्मा सबको बनाया, पूरे विश्व ब्रह्मांड को बनाया, सब कुछ बनाया, जो परमात्मा, उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं। अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। तब किसको पूजने वाले लोग हैं? गढ़े देव को सब कोई पूजे। जिस मिट्टी को लेकर के मूर्तिकार गढ़ दिया और गढ़ करके कोई आकार प्रकार रूप मूर्त दे दिया, उसको पूजने वाले संसार में बहुत लोग मिल जाएंगे। कलाकार मिट्टी लाया और मिट्टी को कोई मूर्त दे दिया, दुर्गा का रूप, काली का रूप, शिव का रूप, विष्णु का रूप, तो उसको पूजने वाले बहुत लोग हैं। गढ़े देव को सब कोई पूजे। अरे परमात्मा को कोई गढ़ सकता है? नित्य ही लावे सेवा, नित्य प्रतिदिन लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं। वो दुर्गा माँ का जो रूप है उसको कौन बनाया है? मनुष्य ने बनाया है।
और आपको कौन बनाया? मनुष्य बनाया है, परमात्मा ने बनाया। मूर्ति को कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति को सब लोग पूज रहा है। और जो परमात्मा इस शरीर को बनाया है, इस कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, पूरा विश्व और ब्रह्मांड को बनाया, सूर्य और सितारे को बनाया, चांद को बनाया, उसको पूजने वाला कौन है? गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। अपूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने देवा। वह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अखंड ब्रह्म, उसका तो कोई भेद भी नहीं जानता है कि उसकी हम कैसे पूजा करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, इस दुखालय से छुटकारा मिलेगा। उसका तो हम लोग भेद ही नहीं जानते। जानते हैं भेद? वह जो पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी जिसको कहा गया, जिसका खंड नहीं किया जा सकता। अखंड साहब का नाम है और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। फिर रहे न धन धाम सो जीवन द्वंद्व है। जाको गुरु से हेत सोई निर्बंध है। चंचल मन थिर राखो जब लगे भल रंग है। कहे कबीर सुनो भाई साधो जो चित पतंग है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे सो चित यह पतंग है। अखंड साहब का नाम और सब खंड है, वह परमात्मा है। तो पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग भक्ति करने के लिए भेद नहीं जानते। ताको न जाने भेवा। उसकी हम भक्ति कैसे करेंगे? उस परमात्मा की हम भक्ति कैसे करेंगे? संसार के दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका भेद नहीं जानते। संत कबीर साहब कहते हैं, 10 अवतार निरंजन कहिए। 10 अवतार निरंजन कहिए। ये जो 10 अवतार आप सुने होंगे कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिया और 10 अवतार की सब कोई सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन संत कबीर साहब कहते 10 अवतार निरंजन कहिए सो तो अपनो न होई। ये भी अपना नहीं है। ये तो अपनी करनी भोगे, अब करता और ही कोई। ये जो 10 अवतार हुआ, इन्होंने अपने कर्म का भोगने के लिए अवतार लिए। जिस अवतार में जो कर्म किया और उस कर्म का फल भोगने के लिए पुनः रामावतार हुआ, फिर कृष्णा अवतार हुआ, फिर वराह अवतार हुआ, फिर शुक्र अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, इतना ही नहीं, कश्यप अवतार हुआ, मीन अवतार हुआ। ये सब अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। जैसे रामावतार में भगवान श्री राम ने एक पेड़ की ओट का सहारा लेकर बाली का वध कर दिया। बाली तो मारा गया, लेकिन ये जो कर्म हुआ प्रभु श्री राम से, इनको भी इस पाप का फल भोगने के लिए कृष्णा अवतार में कृष्ण रूप में आना पड़ा। और वही बाली व्याधा के रूप में जन्म लिया। और जिस तरह से भगवान राम ने एक पेड़ की ओट का सहारा लेकर मारा था बाली को, उसी तरह व्याधा जो एक पेड़ की आड़ का सहारा लिया। और एक झाड़ी में भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे और झाड़ी से इनका तलवा जो था वह ढका हुआ। अब भगवान के पैर का जो नाखून था, पैर का जो अंगूठा था, एकदम लाल था, पीछे का जो तलवा था, और उसमें एक तिल था। एक तिल था। व्याधा को लगा कि लगता है यह हिरण का आंख है, एकदम लाल और बीच में तिल के समान काला। झाड़ी में कोई हिरण छुपा हुआ है। वह जो व्याधा था, वह पेड़ की आड़ का सहारा लेकर धनुष पर बाण चढ़ाया
और कान तक खींच करके बाण छोड़ दिया। वह बाण सरसराता हुआ गया और भगवान कृष्ण का पैर का जो अंगूठा था उसके जो पीछे वाले भाग में जाकर के लगा। बस वहीं से चीखने की आवाज आई। व्याधा दौड़ते हुए आया और देखता कि यहाँ तो स्वयं भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण लेटे हुए। आ करके बहुत पश्चाताप करने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं, व्याधा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम नहीं जानते हो। एक जन्म में मैं ही राम था और तुम बाली थे। मैंने तुमको एक पेड़ का आड़ का सहारा लेकर मारा था, उसी तरह तुमने भी मुझ पर प्रहार किया। अब मैंने जिस कर्म का भोग भोगने के लिए यह जन्म लिया था, अब मेरा भोग पूरा हो गया। अब तुम्हारे इसी बाण से मैं अपने इस देह का परित्याग कर दूंगा। जो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो रथ पर सवार थे, और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान महायोगेश्वर जब श्री कृष्ण आए हैं तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन रथ से नीचे उतरो। अर्जुन सोचने लग गए कि कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा भगवान उतरते थे रथ पर से पहले, मैं पीछे उतरता था। और स्वाभाविक है कि जब कोई गाड़ी पर सवार होकर के जाते हैं, गाड़ी कहीं रुकती है तो पहले कौन उतरता है? ड्राइवर उतरता है और मालिक के लिए फाटक खोलता है, तब मालिक उतरते हैं। लेकिन यह क्या, आज भगवान हमको कह रहे रथ पर से नीचे उतरने। मन पूरा खिन्न हो गया अर्जुन का, मन बड़ा मलिन हो गया। इसी तरह उतर गए। भगवान कहते अर्जुन और आगे जाओ। जब अर्जुन और आगे गए तब भगवान कृष्ण जो है रथ पर से नीचे उतरे, और जैसे रथ पर से नीचे उतरे, रथ में इतना भयानक का, इतना जोरों का, इतना भयावह विस्फोट हुआ कि रथ वहीं जल करके धूं धूं करके एकदम राख के समान हो गया। यह देखकर अर्जुन अचंभित हो गए और कहते हैं, प्रभु यह रथ जो है जलकर राख कैसे हो गया? कहे अर्जुन, अरे यह रथ तो मेरे योग बल से टिका हुआ, क्योंकि महाभारत के युद्ध में इतने इतने वीर, भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य जैसे जो वीर थे, इतने अग्निबाण की वर्षा की थी। यह रथ तो कब का जल गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। यह तो इस रथ पर मैं सवार था तो मेरे योग बल से यह रथ बचा हुआ था। अगर आज मैं पहले उतर जाता तो तुम भी इसी रथ के साथ जल करके भस्म हो जाते। इसीलिए मैंने तुमको पहले कहा उतरने के लिए, और जैसे मैं उतरा रथ जल करके राख। तो कहने का मतलब, जो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में इतना बाण लगा तो बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन एक मामूली व्याधा के बाण से वह भी अंगूठे में आकर के लगा, और भगवान कहे इसी बाण से मैं अपना देह परित्याग कर दूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा कर्म हुआ था। आज तुमने वह करके मेरा सब कर्ज उतार दिया, अब मैं अपने धाम जा रहा हूँ। और भगवान ने वहीं पर अपना शरीर त्याग कर दिया। तो 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए। सो तो अपनो न होई, यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही को। करने वाले तो कोई और नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, और इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति न पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, इनको भी मुक्ति नहीं मिली है। संत कबीर साहब कहते हैं, साच कहूँ तो कोई न माने, और झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए,
जिन यह राह चलाई। तो इनको भी मुक्ति नहीं मिली तो ये हमको कहाँ से मुक्ति देंगे ना। इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति ना पाए। जोगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़िया। देखते हैं, मान सम्मान पाने के लिए, थोड़ा सा अन्न पाने के लिए, थोड़ा सा धन पाने के लिए, थोड़ा सा पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए सब आपस में लड़ रहे हैं। जोगी हो, जपी हो, तपी हो, सन्यासी हो, सब आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं सभी से, जोगी से भी, जपी से भी, तपी से भी, सन्यासियों से भी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोई तरिया। जिसकी सूरत जीवन काल में सार शब्द में लग जाएगी, वही संसार रूपी सागर को पार करेगा, वह तर जाएगा, फिर इस आवागमन के चक्र में वह नहीं फंसेगा। इसलिए अनगढ़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। अगर सेवा करना है, भक्ति करनी है, तो उस परमात्मा की कीजिए जिस परमात्मा को कोई बना नहीं सकता है, जिसमें कि हम सबको बनाया। मम माया संभव संसारा, अजीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अतिन में प्रिय मनुज मनि भाई। परमात्मा ने सबको बनाया, तो हम परमात्मा को कैसे बना सकते? इसलिए 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और इसमें यह मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम शरीर है। इसी शरीर के द्वारा आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, और किसी शरीर के द्वारा भक्ति होने वाली नहीं, केवल मनुष्य शरीर के द्वारा। कितना सुंदर परमात्मा ने शरीर बनाया, कितना सुंदर, इतना सुंदर शरीर कि अगर आपके शरीर में कोई रोग दुख हो जाए तो आप जो है चिकित्सालय जाकर अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी को कोई रोग हो जाए, वह कौन चिकित्सालय में जाएगा, किससे चिकित्सा करवाएगा? कितना उत्तम शरीर मिला। सबसे बड़ी बात, यह मनुष्य शरीर में परमात्मा के पास जाने का मार्ग है, रास्ता है, जो और किसी शरीर में नहीं है। सबसे बड़ी बात, मोक्ष का द्वार है। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वह द्वार है कहाँ। क्यों नहीं पता चला? गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा, उसी की सेवा में, उसी की भक्ति में लगे हुए हैं। तो कैसे पता चलेगा? आज तक उन्होंने बताया कि तुम्हारे भीतर में वह मोक्ष का द्वार कहाँ है? धनी धर्मदास जी महाराज थे, उस समय 14 करोड़ के वे मालिक थे। 14 करोड़ के मालिक थे, इतना धन था। लेकिन क्या करते थे? वह ठाकुरों की पूजा करते थे। एक दिन लेकर के गए ठाकुर को स्नान कराने, शालिग्राम भगवान को पत्थर सब था, और स्नान करा दिए, मिट्टी पर स्थान दे के बैठा दिए, और उनको फूल का माला पहनाए, फूल चढ़ाएं, और भोग भी मुंह में सटा सटा करके लगाने लगे। इतने में संत कबीर साहब वहाँ प्रकट हो गए, और एक पत्थर उठा करके कहते हैं, अरे यह तो कौआ लगता है। फिर दूसरा पत्थर उठाते हैं, कहते हैं यह तो शेरा लगता है। अरे इन्होंने आज तक तुमसे कभी कुछ बोला है? या तुमने जो भोग लगाया आज तक कुछ ग्रहण किया है? इतना कह करके कबीर साहब गायब हो।
अब धनी धर्मदास जी महाराज सोचने लगे, बात तो सही है, इतने दिनों से मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आज तक इन्होंने मुझसे कुछ बोला नहीं और नहीं कुछ खाया है, लेकिन वे महात्मा जी कहाँ गायब हो गए? अगर वे मिलते तो इसके संबंध में कुछ हम वार्तालाप करते। बहुत खोजे लेकिन वे महात्मा जी कहीं मिले नहीं। बहुत निराश हुए, अपने घर आए। इनकी पत्नी का नाम था कल्याणी। कल्याणी खाना बना रही थी और आ करके अपनी धर्म पत्नी को सब बात बतलाते, देखो ना महात्मा जी कहाँ गायब हो गए, अब जब तक उनका दर्शन नहीं होगा हमको चैन नहीं मिलेगा, अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं। इनकी पत्नी कहती है, आप तो 14 करोड़ के मालिक हैं, आपको पता नहीं है? अरे जहाँ गुड़ रहता है वहाँ चींटियाँ तो लगती ही है, मतलब आपके पास में धन है, आप क्या करवाइए, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करवाइए, भंडारा करवाइए और महात्मा तो दौड़े आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ गुड़ रहता है वहाँ चींटियाँ तो आती ही रहती है, अपने दर्शन हो जाएगा। अब धनी धर्मदास जी महाराज यज्ञ करवाए, पहला यज्ञ अयोध्या नगरी में, भंडारा हुआ, बहुत सारे महात्मा आए, लेकिन उस महात्मा का दर्शन नहीं। दूसरा यज्ञ करवाए हरिद्वार में, बहुत महात्मा लोग आए, भंडारा हुआ, लेकिन संत कबीर साहब नहीं आए। मथुरा में कराए, कहाँ कहाँ नहीं कराए, सभी तीर्थों में यज्ञ कराए। यज्ञ कराते कराते सारा धन स्वाहा हो गया, लेकिन महात्मा जी का दर्शन नहीं। अब धनी धर्मदास जी महाराज सोचने लगे, अब तो न धन रहा और न महात्मा जी मिले, धन भी चला गया, महात्मा जी भी नहीं मिले, और मेरे मन की जो आकांक्षाएं थी वह भी शांत नहीं हुई। अब क्या करूं, घर जाकर क्या करूंगा? अब चलते हैं, आज इसी जमुना नदी में डूब करके अपना प्राण त्याग दूंगा। अब सेठ जी जहाँ जहाँ जाते थे लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि उन लोगों को लाभ मिलता था, सब लोग जानते थे बहुत बड़े सेठ। तो धनी धर्मदास जी बहुत दूर चले गए उन लोगों से छुटकारा प्राप्त करके, जमुना नदी के किनारे। अब सोचे कि यहाँ कोई नहीं है, अब इसी जमुना नदी में डूबकर मैं अपना प्राण दे दूंगा। जैसे जमुना नदी में प्रवेश करने लगे, सामने में देखते हैं चट्टान पे वे महात्मा जी बैठे हुए। जैसे नजर पड़ी महात्मा जी पर, जाकर के चरण पकड़ लिए और कहें कि बाबा आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, आपके लिए मैंने कितना यज्ञ कराया, कितना धन खर्च किया, फिर भी आप हमको नहीं मिले। तो वे महात्मा जी कहते, संत कबीर साहब, अरे तुमको पता नहीं है, तुम्हारी पत्नी ने तुमसे क्या कहा था, जहाँ गुड़ रहता है वहाँ चींटियाँ तो अपने आप आती है, इसलिए जब तुम्हारा गुड़ खत्म हो गया तब मैं आया। अगर उस समय मैं आ जाता तो तू भी हमको लोभी महात्मा समझता, इसीलिए मैंने सोचा जब तेरा सारा धन खत्म हो जाएगा तभी हम तुमको दर्शन देंगे। क्या? अब चिंता नहीं कर, तेरे अंदर की जिज्ञासाएं समाप्त होगी, अब मैं तुमको वह धन दूंगा जो कि कभी घटने वाला नहीं है, हमेशा बढ़ते चला जाएगा। परम भक्ति ने मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अनमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो, और खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और दिन दिन भ्रत सवायो, सत्य की नाव खेवटिया भव सागर तर आयो,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन न पायो। वही आज मैं तुमको नाम का भेद प्रदान करूंगा। वहीं पर धनी धर्मदास जी महाराज को संत कबीर साहब नाम का भेद देते हैं। नाम का भेद जान के धनी धर्मदास जी महाराज ध्यान करते हैं, उनकी सूरत नाम में लग जाती है, सतनाम में। और वही संत कबीर साहब के बाद वही गुरु गद्दी के अधिकारी बनते हैं, दूसरे गुरु धनी धर्मदास। श्री सद्गुरु महाराज की। तो जब तक उसमें फंसे हुए थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरु से नाम का दान लिए, ध्यान किए और उस तत्व का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म तत्व परमात्मा। तो यह कैसे होगा? जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, यह ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। तो परमात्मा के पास जाने का रास्ता हम सबके भीतर में है, लेकिन रास्ता कौन बतलाएंगे? संत सदगुरु बतलाएंगे। संत सदगुरु, इसी रास्ते पर चलोगे वह परमात्मा मिलेंगे। वह रास्ता कैसा है? बहुत बारीक है। राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। यह रास्ता जो है आँख के माध्यम से, यह रास्ता है नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी। नैन नगर में घोर अंधियारी और सतगुरु ज्ञान सफीनी। नैन नगर में, नैन नगर किसको कहा गया? हमारी दोनों आँख है। अगर आँख नैन नगर देखना है, दोनों आँखों को बंद कीजिए, देखिए नैन नगर। दोनों आँख बंद करते हैं तो आँख के भीतर का नगर अब देखिए कैसा है? घोर अंधियारी। आँख बंद करते हैं, घोर अंधकार, बस यही है नैन नगर। नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी। लेकिन गुरु के ज्ञान से, उस सफीनी से अगर हम वहाँ देखेंगे तो ज्योति झकाझक कीनी है साधो नैन नगर से। या मग सुरती सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी है साधो। अगर उस मार्ग में हमारी सूरत प्रवेश करेगी, सीधे अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएगी। उस मार्ग में प्रवेश करने का जो तरीका है वह बड़ा ही बारीक, बड़ा ही महीन वह मार्ग, वह गुरु बतलाते। संतों के शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि ऐ सबरी प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो। संत का संग, संत का संग करेंगे तब क्या होगा? रंग लगेगा, हरि का रंग लगेगा, विषय का सब रंग उतरेगा। और जब वे महापुरुष देखेंगे कि हमारे ऊपर से विषय का सब रंग उतर गया, तभी हमें वह रास्ता बतलाएंगे। परमात्मा के पास जाने का जो मार्ग है वह मार्ग कहाँ है, इसकी युक्ति बतलाएंगे। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ हो। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ हो। मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति। अब भक्ति जो है यह बिना जुक्ति का होने वाला नहीं। संसार का छोटा काम करने के लिए जुक्ति की आवश्यकता होती है। अब भक्ति बिना जुक्ति का हम कर लेंगे? खाली मंदिर में जाएंगे और जल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, फल चढ़ा देंगे, हो गया।
यही युक्ति है भक्ति करने की। अरे संसार का कोई काम करने के लिए हमें युक्ति की आवश्यकता होगी। अब परमात्मा की भक्ति बिना युक्ति का कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी जब अंतिम समय आया सेठ जी का, अब उनका शरीर छूटने वाला है। उनका एक ही पुत्र था, वह पुत्र विदेश में रहता। जब सेठ जी का अंतिम समय आया तो सेठ जी ने एक वसीयतनामा तैयार किया और उस वसीयतनामा पर उन्होंने अपने मुंशी से लिखवाया कि लिखिए कि मेरे मरने के बाद मेरी आधी संपत्ति धर्म खाता में दान कर दिया जाए। आधी संपत्ति धर्म खाता में, और जो आधा बच जाए उसमें से आधा मेरे पुत्र को दे दिया जाए। आधा तो धर्म खाता में चला गया दान में, अब जो आधा बचा उसमें से आधा मेरे पुत्र को दे दिया जाए और उसका 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए और उसका 4था हिस्सा मेरी नौकरानी को दे दिया जाए। यही वसीयत जो है तय हुआ। सेठ जी का शरीर छूट गया। सेठ जी का जब शरीर छूटा तो वसीयत खाते के मुताबिक जो आधा हिस्सा था वह धर्म खाता में दान कर दिया गया और उसका आधा हिस्सा जो है उनके पुत्र को दे दिया गया, जो बचा उसका आधा हिस्सा। लेकिन हिस्सा देने में उसमें 19 ऊंट जो था शेष बाकी रह गया। 19 ऊंट सबका तो हिस्सा लग गया, लेकिन 19 ऊंट का हिस्सा नहीं लग पा रहा था, क्योंकि आधा तो पुत्र को देना था और 5वां हिस्सा नौकर को देना था, 4था हिस्सा नौकरानी को देना था। तो 19 का आधा कैसे होगा? तो गांव समाज में पंचायत बैठा, वहाँ तय हुआ कि सेठ जी का जो लड़का है इसको 10 ऊंट दे दिया जाए और 1 ऊंट का जो पैसा होता है, जितना पैसा, उसका आधा पैसा ये रख ले, तो बराबर बराबर हिस्सा लग जाएगा। लेकिन सेठ जी के पुत्र ने कहा कि नहीं, मुझे आधा हिस्सा चाहिए ऊंट में, मैं पैसा वैसा नहीं दूंगा। अब आप लोगों को कैसे आधा करना है वो आप समझिए। अब 19 का आधा कैसे होगा? 9 ऊंट लेने के लिए वह तैयार नहीं है, कहता हम लेंगे तो ऊंट ही लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। उसको कहा गया कि आप 9 ऊंट ले लीजिए और 1 ऊंट का जो आधा पैसा है आपको दे दिया जाता है। कहा नहीं, तब 1 ऊंट का आधा पैसा आप ही दे दीजिए। नहीं, तब मुझे आधा चाहिए। 19 में आधा कैसे होगा? और वो भी रुपया पैसा रहे तो आधा हो जाए, और ऊंट में आधा कैसे होगा? बहुत लोग बहुत तरह से अपना बुद्धि लगाए, लेकिन किसी का बुद्धि काम नहीं किया। तब राजस्थान के बगल में एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक बड़े ही बुद्धिजीवी वृद्ध व्यक्ति रहते थे, बड़े सज्जन व्यक्ति और बड़े बुद्धिजीवी थे। जो भी कहीं फैसला होता था, किसी से नहीं संभलता था, वही जाकर के आसानी से फैसला कर देते थे। तो गांव के कुछ लोग मिलके उस सज्जन व्यक्ति के पास गए, जो वृद्ध व्यक्ति, और कहें कि ऐसी ऐसी बात है, सब चीज़ का बंटवारा हो चुका है संपत्ति का, अब केवल ऊंट का बंटवारा होना बाकी रह गया है।
अब ऊँट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, 19 ऊँट का बंटवारा कैसे होगा? आधा ऊँट जो है सेठ पुत्र को चाहिए, लेकिन आधा होगा कैसे? वह कहता है कि एक ऊँट का ना हम आधा पैसा लेंगे, न एक ऊँट का आधा पैसा हम दूसरे को देंगे। वह कहता है हम लेंगे तो ऊँट ही लेंगे और वह भी आधा लेंगे जितना हमारे पिताजी कहें। तो वे वृद्ध व्यक्ति जो थे सब बात समझ गए कि ठीक है आप लोग जाइए, हम कल सवेरे 8 बजे आएंगे। सब लोग चले आए और पंचायत लगा हुआ था। दूसरे दिन सुबह वे जो वृद्ध व्यक्ति थे, राजस्थान में ऊँट की ही सवारी होती है रेगिस्तान में, उनके पास एक ऊँट था, अपना ऊँट था। अपने ऊँट पर बैठ करके वे वृद्ध सज्जन व्यक्ति आते हैं उस गांव में। जैसे वे आए सब लोग उठ के खड़े हो गए उनके स्वागत में। तो वे ऊँट की सवारी पर आए थे, तो जहाँ 19 ऊँट बंधा हुआ था वहीं पर ये अपना भी ऊँट ले जा करके बांध दिए, वहीं पर अपना भी ऊँट बांध दिए। अब कितना ऊँट हो गया? 20 ऊँट हो गया। अब 20 ऊँट हो गया तो वे वृद्ध व्यक्ति जो थे, बुद्धिजीवी थे, सज्जन व्यक्ति, तो कहते हैं देखिए 19 में एक मिल गया, कितना हो गया? 20 हो गया। अब इसमें से आधा ऊँट जो है सेठ जी के पुत्र को दे दीजिए। तो 20 का आधा कितना हो गया? 10। तो सब लोग कहने लगे कि ये ऊँट तो इसमें आपका है, अब फिर आधा कैसे दीजिएगा? कि चिंता नहीं कीजिए, पहले आप 10 दीजिए ना। तो 20 का आधा हो गया 10, क्या कि हाँ 10 दे दिया। अब कहा था 5वां हिस्सा जो है नौकरानी को दिया जाएगा। तो 20 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? 4 पंचे 20। तो 4 ऊँट जो है नौकरानी को दे दिया जाए 5वां हिस्सा, और चौथा हिस्सा नौकर को। तो चौथा हिस्सा कितना होगा? 5 के 20 5 ऊँट, 5 ऊँट नौकर को दे दीजिए। तो 5 ऊँट मतलब चौथा हिस्सा, अब 5वां हिस्सा 4 ऊँट नौकरानी को। तो 5 ऊँट नौकर को, 4 ऊँट नौकरानी को, कितना हो गया? 9। कहा कि एक तो बचिए गया, कहा यह एक ऊँट मेरा ना है, हम इस पर सवार होके आए तो इसी पर सवार होके अपने गांव चले जाएंगे। तो जुक्ति से जो है बंटवारा हो गया। तो यह है जुक्ति का चमत्कार। तो संसार का छोटा सा छोटा काम बिना जुक्ति का नहीं होता है। अब परमात्मा की भक्ति हम बिना जुक्ति जाने कैसे कर लें? इसके लिए भी जुक्ति चाहिए। इसीलिए परम पूज्य साईं स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिना जुक्ति का भक्ति होने वाला नहीं है, जुक्ति चाहिए। जुक्ति का मतलब क्या होता है? इल्म। जुक्ति का मतलब होता है रहस्य। गुरु गुर करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष ले। गुरु जो है, गुर मतलब जुक्ति बतलाते, और उस जुक्ति से जब हम ध्यान करते हैं तब गुरु की कृपा से हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। वह विद्या, वह विद्या क्या है? संत तुलसी साहब की वाणी में आया। संत तुलसी साहब कहते हैं, अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने यह पंजा दिया, अब बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तो जलवा दिया। तकी नाम के एक मुसलमान थे, उसको संत तुलसी साहब ने जुक्ति बतलाई, पंजा दिया मतलब जुक्ति बतलाया। क्या जुक्ति बतलाया? तकते रहो, मतलब जहाँ मैंने तुमको कहा देखने के लिए वहाँ देखते रहो। देखते रहो कैसे? आँख खोल के नहीं, आँख बंद करके। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, पहले तो पूर्णिया जिला था,
अब वर्तमान में कटिहार जिला में जोतराम राय पड़ता है, ठीक है ना। और वहीं पर दरियापंथी नाम के एक साधु रहते थे, रामानंदी साधु। गुरु महाराज पढ़ाई लिखाई करते थे और दरियापंथी साधु की सेवा में चले जाते, सब कुछ छोड़ कर। इतना वैराग्य था। अब खूब सेवा करते। कितना बजे से सेवा जो करते, कितना बजे से? सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे रात्रि तक। सुबह 4 बजे से 12 बजे रात्रि तक। और इनकी सेवा से वहाँ के जितने साधु लोग थे सब बड़े प्रसन्न थे, सबकी सेवा करते। और तो और उनसे भजन भेद भी ले लिए थे, उस दरियापंथी साधु से, रामानंदी से। क्या क्या? मानस जप, मानस ध्यान और त्राटक की क्रिया, मतलब खुली आंख से देखना, खुली आंख से देखना, ठीक है ना, ले लिए थे। आंख खोल करके देखते थे। और वहाँ जो दरिया साहब बिहारी के सदग्रंथ का पाठ होता था, जो उसमें कुछ सुनते थे, ज्ञान की बात जो आती थी, तो गुरु महाराज पूछते थे गंभीरतम बातों को। और वे जो रामानंदी साधु थे, वे उनको जो बताते थे उससे वे संतुष्ट नहीं होते, संतुष्टि नहीं मिलती थी। और ज़्यादा पूछते तो वे फटकार देते थे। उसी जोतराम राय में एक सत्संगी रहते थे, बड़े अच्छे सत्संगी, कुछ दूरी पर। उनका नाम था धीरज लाल गुप्त। पता चला गुरु महाराज वहीं चले जाते थे। 4 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक अपने गुरु की सेवा करते, दरियापंथी गुरु की। और 12 बजे रात में जाते और संत मत के गंभीरतम बातों को समझते थे। बड़े प्रभावित हुए। 3 महीना तक सोए नहीं गुरु महाराज, 3 महीना तक नहीं सोए, सुनते रह गए धीरजलाल गुप्त से। परम संत बाबा देवी साहब के बारे में, संतों के बारे में सुनते सुनते अगाध प्रेम हुआ, अगाध प्रेम हुआ। तब दीक्षा लेने के लिए जिज्ञासा करने लगे। तो धीरजलाल गुप्त खत लिखे परम संत बाबा देवी साहब को। बाबा देवी साहब खत लिखे कि एक हमारे शिष्य हैं राजेंद्र बाबू मायागंज मोहल्ले में, बोलिए वहीं जाकर दीक्षा लेने। वहाँ जाकर के दृष्टियोग की साधना सीखें। और फिर उसके बाद परम संत बाबा देवी साहब से सुरत शब्द योग का भेद लिए गुरु महाराज, ठीक है ना। और ध्यान भजन करने लगे, छोड़ दिए दरियापंथी गुरु को और ध्यान भजन करने लगे। एक बार गुरु महाराज परम संत बाबा देवी साहब से मिलने मुरादाबाद गए। जब मुरादाबाद गए वहाँ परम संत बाबा देवी साहब से मिलने, तो बाबा साहब उनको गोरखपुर लेकर के आए। गोरखपुर में बाबा साहब लिख रहे थे, रात का समय था। परम संत बाबा साहब कहते हैं कि लाला तुम जागते रहो, मैं लिखता हूँ। तुम जागते रहो, मैं लिखता हूँ। अब परम संत बाबा देवी साहब रात भर लिखते रह गए और गुरु महाराज रात भर जगते रह गए। सदगुरु महाराज। फिर वहाँ से फिर मुरादाबाद आए। वहाँ से प्रोग्राम बना परम संत बाबा देवी साहब का सत्संग का। कहाँ? कश्मीर जाना, कश्मीर जाना था सत्संग करने के लिए। तो गुरु महाराज जब सुने कि कश्मीर में जाने वाले हैं हजूर, तो आग्रह करते हैं कि हजूर हमको भी आप अपने साथ लेते चलिए। तो परम संत बाबा देवी साहब उनकी आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं। गुरु महाराज जब तक वहाँ रहे तो गुरु महाराज का काम था वहाँ आश्रम में। क्या उनको सेवा मिला? क्या सेवा मिला? झाड़ू देना, खाना बनाना, बर्तन धोना। कोई बाहर से कोई आगंतुक आ जाए अतिथि
उसके लिए खाने की व्यवस्था करना और नित्य नियमित रूप से सत्संग में दोनों समय भाग लेना और तीनों समय ध्यान करना। और बहुत मनोयोग पूर्वक सेवा करते थे। एक दिन का भी सत्संग नहीं छूटा, न खाना बनाना छूटा, न झाड़ू देना छूटा, न बर्तन धोना छूटा। कोई अतिथि आ गए, कभी ऐसा चूक नहीं हुआ कि कोई भूखे चला गया। उनकी इसी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु महाराज जो आग्रह किए तो गुरु महाराज के साथ ले जाने के लिए परम संत बाबा देवी साहब उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो। ठीक है चलो, लेकिन उनके ऊपर सेवा का भार दिया गया गुरु महाराज के ऊपर कि जाओगे जरूर ठीक है, लेकिन जितने संत महात्मा जा रहे हैं साधु, सबके भोजन की व्यवस्था करना, बाजार से सामान लाना और खाना बना करके खिलाना, ये भार तुम्हारे ऊपर है। गुरु महाराज इस भार को स्वीकार कर लिए। अब परम संत बाबा देवी साहब जितने साधु महात्मा थे सब निकले कश्मीर की यात्रा पर। चलते चलते पहला पड़ाव आया, पहला ठहराव तो गुरु महाराज चले गए हटिया, जा करके खाने पीने का सामान लेके आए। खाने पीने का सामान लाके खाना पीना बनाए, जितने साधु लोग थे सबको भोजन कराए, गुरु महाराज को भी कराए, अपने भी भोजन किए। अब फिर वहाँ से चले सब लोग, चले दूसरा पड़ाव आया। जब दूसरा पड़ाव आया तो वहाँ पर परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि लाला तुम जो खाना बनाए थे पहले पड़ाव पर, तो वहाँ जो कोयला बचा था वह कोयला तुमने क्या किया? तो गुरु महाराज कहते हैं हजूर वह कोयला हम वहीं छोड़ दिए। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कोयला में पैसा नहीं लगा था, कोयला में पैसा नहीं लगा था, जो वहीं छोड़ दिया, साधु बनने आया है। गुरु महाराज खूब बिगड़े परम संत बाबा देवी साहब, लेकिन गुरु महाराज उफ तक नहीं बोले, सुन लिए। अब जब दूसरे पड़ाव पर खाना बनाए, सबको खाना खिलाए, जब जाने लगे तो जो कोयला बचा तो वह कोयला भी उठा करके गमछा में बांध लिया। और तीसरे पड़ाव में तो सीधा कश्मीर ही पहुंच गए, ठीक है ना। और खुट्टी में टांग करके वह गमछा रख दिए गुरु महाराज। परम संत बाबा देवी साहब पूछते हैं लाला इस गमछा में क्या है? गुरु महाराज कहते हैं हजूर इसमें कोयला है। कहा कोयला कहाँ से लाया? कहा हजूर जो भोजन बनाए थे तो बच गया था, वही कोयला लेते हुए आए। हुजूर गुरु महाराज पर खूब बिगड़े परम संत बाबा देवी साहब। अरे तेरे अंदर इतना भी त्याग नहीं है, जो थोड़ा सा कोयला बच गया इसको भी लेते आया, बड़ा साधु बनने आया है, जरा सा भी तेरे भीतर में त्याग नहीं। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, मतलब कितना डांट फटकार सह करके भी गुरु महाराज उफ तक नहीं बोलते थे, सब सेवा करते थे। कहने का मतलब है देखिए परम संत बाबा देवी साहब मौज में आके क्या बोलते रहते थे, लेकिन बोल सकते थे कि हुजूर आप ही बोले थे लेकर के आने के लिए, कुछ नहीं बोलते थे। कोई दूसरा रहता तो जवाब दे देता कि वहाँ छोड़ दिए तो आप बोले कि क्यों नहीं लाया, पैसा लगा था, और अभी ये बात, कुछ नहीं बोलते थे गुरु महाराज। डांट फटकार खा करके भी गुरु के साथ में सटे रहें और इस ज्ञान को गुरु महाराज प्राप्त किए। ये साधारण बात नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज की आज्ञा है जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोरी कर, असंतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी। एक बार परम संत बाबा देवी साहब ने पूछा गुरु महाराज से, लाला घर में जो तुम भोजन करते हो तो किसका अन्न खाते हो?
तो परम संत बाबा देवी साहब जब पूछे तो गुरु महाराज कहते हैं, हजूर अपने पिताजी का अन्न खाता हूँ। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, पिताजी का जो अन्न खाते हो तो उसके बदले में पिताजी का कोई काम भी करते हो? तो गुरु महाराज कहते हैं, नहीं हजूर। तो परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, बिना पिताजी का कोई काम किए अन्न खाते हो, इससे तुम्हारा खून खराब हो जाएगा, खून खराब हो जाएगा। इसीलिए जाओ केला और बांस की खेती करो और मेरे तरफ से लो या 80 रुपया, ठीक है ना, और उसी से अपना जीवन यापन करना। गुरु महाराज कहते हैं, हजूर केला तो साल 2 साल में हो जाएगा, लेकिन बांस तो होने में बहुत समय लगता है, और कहीं उसके पहले मेरा शरीर छूट गया तब बांस तुरंत थोड़ी होता है। तो परम संत बाबा देवी साहब फटकारते हुए कहते हैं, हमको सिखलाता है कि मेरा शरीर बीच में छूट जाएगा तब, अब मैं कहता हूँ 100 साल जिंदा रहेगा तब क्या खाएगा? 100 साल जिंदा रहेगा तब क्या खाएगा? यह लो 80 रुपया, जाओ खेती करो, और जब आमदनी होने लगे तो यह 80 रुपया हमको लौटा देना। गुरु महाराज लिए केला बांस की खेती किए, स्वावलंबी जीवन खून पसीने की कमाई से अपना उपार्जन किए और ध्यान सत्संग किए, तब इतने महान संत हुए। ऐसे नहीं हो गए। इसीलिए पवित्र कमाई, खून पसीने की कमाई का भोजन होना चाहिए, तब साधना में आपको बल मिलेगा, ध्यान में आपको बल मिलेगा। इसीलिए पवित्र कमाई के द्वारा जो धन जमा किया गया है उसी का अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जीवन बिताओ स्वावलंबी भ्रम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी कर। एक बार परम संत बाबा देवी साहब पूछने लगे गुरु महाराज से कि लाला तुम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हो, कैसे बिताना चाहते हो? सेल्फ स्पोर्टर या तुलसी सिस्टम? कहते हैं कि तुलसी सिस्टम। यह सुन के जितने शिष्य लोग थे सब हंसने लगे और कहने लगे, हमारे मत में भीख मांग कर खाने का नहीं है तुलसी सिस्टम, मतलब भीख मांग करके खाना। सेल्फ स्पोर्टर, स्वावलंबी बनो, ठीक है ना, अपनी कमाई से अपना पोषण करो, है ना। हमारे मत में भीख मांग कर खाने का नहीं। इसलिए सबको सेल्फ स्पोर्टर बनना चाहिए, स्वावलंबी जीवन जीना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, योग हृदय वित्त केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोरी सब आशा निराशा छोड़ी कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी आवरण सारे तोड़ी कर, असुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोड़ी। जीवन में झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ी कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भ्रम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माथ धर छल छोड़ी। इस तरह हमें इस संसार में रहना चाहिए, तभी हम साधना में आगे बढ़ें, ध्यान में आगे बढ़ें। संत सदगुरु बतलाते, एक ईश्वर की भक्ति करो, गुरु से जुक्ति जान करके करो। उपनिषद में मंत्र आया, बड़ा सुंदर मंत्र, एक मिमादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदेकांतमित युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए।
उसे किसी मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक पवित्र स्थान पर आसन लगाना चाहिए। स्थान कैसा हो? पवित्र हो। स्थान कैसा हो? समतल हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो। और हमारा आसन सुख आसन में बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? बायां पैर नीचे होना चाहिए, दाहिना पैर ऊपर होना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? बायां हाथ नीचे होना चाहिए, दायां हाथ ऊपर तर ऊपर गोद में होना चाहिए। शरीर 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री का कोण सीधा। हमारा मस्तक, हमारा गर्दन, हमारा धड़, हमारा कमर एकदम सीधे में होना चाहिए। हमारा जो मेरुदंड है, पीठ के बीचों बीच जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहा गया, उसको मेरुदंड कहा गया। मेरुदंड एकदम सीधा रहना चाहिए, क्योंकि मेरुदंड के बीचों बीच एक नली है, ठीक है ना। उसी नली का नाम है सुमेरु गिरी, उसी नली का नाम है, ठीक है ना। शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, सब सिमट करके उदार चक्र के द्वारा उसी नली के द्वारा, उसी सुमेरु गिरी के द्वारा ऊपर उठता है। अगर कहीं हमारा कमर टेढ़ा हो गया तो वह धार जो है वहीं रुक जाएगी, वह धार वहीं रुक जाएगी। बहुत लोग अभ्यास करते करते झुक जाते हैं। पाइप सीधा है, आप बोरिंग चला देते हैं या टंकी से पानी आ रहा है, जहाँ पाइप टेढ़ा रहेगा पानी आना बंद हो जाएगा, पाइप सीधा रहेगा तब पानी आएगा। बोरिंग चला दिया, पाइप को मोड़ दीजिएगा, पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है, वह हमारे गुदा चक्र में जकड़ी हुई। गुदा चक्र के द्वारा, उसी नली के द्वारा चेतन की धाराएं ऊपर उठती हैं, इसीलिए शरीर को सीधा रखा जाता है। और दोनों आँखों के माध्यम से शक्ति जो है गुरु निर्दिष्ट स्थान पर टकराती है। आँख बंद है लेकिन भीतर हमारा मन चल रहा है, मन चलायमान है। आँख जो बंद है, दोनों आँखों के माध्यम से दृष्टि की दोनों धार अंधकार में चल रही है। और चलते चलते जहाँ हमारा मन गुरु निर्दिष्ट स्थान पर टिका हुआ है, वहीं दृष्टि की दोनों धार जाकर के टकराए। जब तक हमारा मन वहाँ नहीं टिकेगा, दृष्टि की दोनों धार नहीं टकराएगी। आप आंख बंद करके अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है, दृष्टि की दोनों धार वहाँ नहीं मिलेगी। इसीलिए मन को समेट कर वहाँ लगाइए, स्वतः दृष्टि की दोनों धार वहाँ मिलेगी। तो नैना बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, अरे आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। गुरु महाराज की वाणी। वहाँ देखेंगे, वहाँ अगर कुछ काल के लिए भी मन टिक जाएगा, दृष्टि की दोनों धार वहाँ जाके मिल जाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तम बिचही में फाटी। खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी। दूसरी जगह गुरु महाराज कहते हैं, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जेह, में ही अंतर्वृत्ति करके भजहु निसी दिन तेह। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से अचीरी तेजस बिंदु, सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे बिंदु। विहंग मीनी चाल यह, जो सरित सो सरित समाही, क्यों नाद से नाद में मिली, यह क्यों नाद से नादों में चली, प्रभु पास भक्त न जाएंगे। गुरु महाराज की वाणी है।
तब हमारी सूरत उस नाद में जाकर के मिलेगी, जिसको ब्रह्मनाद कहा गया है। जब प्रकाश मंडल को पार करके शब्द मंडल में जाए, तब भक्ति करते करते एक एक पर्दा जीव पर से उतरने लगेगा, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का, और तब निःशब्द परम पद में जाएंगे। संसार के दुखों से छुटकारा मिलेगा और कोई इसके अलावा दूसरा उपाय, बस यही एक उपाय, प्रभु के पास जाना। प्रभु पास भक्त न जाए, विहंग मीनी चाल चली, जो सरित से सरित समाई, त्यों नाद से नादों में चली, प्रभु पास भक्त न जाए। गुरु महाराज की बात। और एक दिन यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाएगा, संसार के दुखों से निवृत्त हो जाएंगे, छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पावही निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। माता सबरी कितनी भक्तिन थी, एक जन्म की भक्ति नहीं थी, ये तीसरा जन्म था माता सबरी का। तीसरे जन्म में वह परम धाम को प्राप्त की। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, अतजी योग पावक देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, अविश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। सभी प्रकार की कथाओं को भगवान श्री राम के मुखारविंद से, मुखमंडल से सुनकर माता सबरी प्रभु श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करती है और उनके मुखमंडल को निहारती हुई योगा अग्नि में अपने देह को क्या करती है, योगा अग्नि में अपने देह को समर्पित करके माता सबरी हरि के उस पद में जाकर के समा जाती है, जहाँ से फिर वापस आना नहीं। योगा अग्नि में माता सबरी अपने देह का त्याग करती। इसलिए हे मनुष्यों, इस संसार में नाना प्रकार के कर्म, धर्म, मत, संप्रदाय बहुत सारे हैं। इन सब से तुम अपने मन को हटाओ और एक ईश्वर की भक्ति करो, एक राम की भक्ति करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं। यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती कीजिए। सद्गुरु महाराज की जय।